हेलो एवरीवन। आज फर्स्ट जून 2026। 1 जून को हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे। मिल्क दूध के बारे में बच्चों को, लोगों को, उनके उसके उत्पादों के बारे में, उसके जो दूध के हमारे शरीर को फ़ायदे हैं, जो दूध में हमारे शरीर को क्या क्या मिलता है, विटामिन, प्रोटीन, विटामिन डी, इस तरह से हमारे जो शरीर की पूर्ति है वो पूरी करता है, किन किन कमियों को पूरी करता है दूध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, 2001 को हुई थी। तब से लेकर हर साल यह दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दूध के बारे में और दूध से बने उत्पादों के बारे में लोगों को जागरूक करना, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना कि दूध से हमारे शरीर के कौन कौन से जो पोषक तत्व हैं हमारे शरीर को मिलते हैं और कौन सी जो शरीर में कमियां होती हैं वो दूध से पूरी होती हैं। इस तरह से दूध के विषय में आज हम बच्चों को बता सकते हैं कि आपको दूध ज़रूर पीना है। बच्चों को, बढ़ते हुए बच्चों को दूध की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें दूध ज़रूर पीना है। चाहे वो एक चपाती कम खाएं लेकिन दूध ज़रूर पिए। दूध से जो हमारे शरीर में, बच्चों के शरीर को पोषण मिलता है वो किसी अन्य तत्व से नहीं मिलता है। तो इसलिए दूध बच्चों को यूज करना है, दूध पीना है बच्चों को। दूध से बने उत्पाद बच्चों को खाने हैं, जैसे दही, मक्खन, पनीर, इस तरह की चीज़ें बच्चों को खानी चाहिए। दूध से बनी सभी चीज़ें बच्चों के लिए लाभदायक होती हैं, बड़ों के लिए भी लाभदायक होती हैं, बशर्ते वो सही दूध से बनी हो, गलत उसमें कोई भी तरह की मिलावट ना हो। दूध डेयरी जो है, डेयरी के बारे में लोगों को बताना कि डेयरी के कारण, दूध की डेयरी के कारण कितना जो लोगों का रोज़गार चलता है। जो 1 अरब लोग हैं उनको डेयरी के माध्यम से दूध का जो उत्पाद है, दूध से उनको वर्क मिलता है। लगभग 1 अरब के आसपास के लोगों को डेयरी में जो दूध से बने उत्पाद हैं उनके कारण उनको कार्य मिलता है, उनको रोज़गार मिलता है। उनके रोज़गार को बढ़ाने के लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना आज के दिन का मुख्य उद्देश्य है। आज हम बच्चों को 1 जून स्टार्ट हो गया है, तो हम बच्चों को कोई भी रिटर्न वर्क या ऐसा वर्क नहीं करवाएंगे जिसमें बच्चों को लोड हो, जिसमें बच्चे अपने आप को परेशान समझे। उनको खुले तौर पर बच्चों को वर्क करवाना है। वर्क ऐसे करवाएंगे, हम नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, एक्टिविटी करवाएंगे, डेली एक एक्टिविटी करवाएंगे जिसमें बच्चे सीखेंगे और खेल खेल में सीखेंगे। बच्चों को बोर भी नहीं होगा और बच्चे परेशान भी नहीं होंगे। इसलिए आज हम बच्चों को, आज से स्टार्ट करते हैं हम बच्चों के लिए एक एक्टिविटी जिसमें बच्चे अच्छे से खुश होकर उस एक्टिविटी को करेंगे। इस तरह से यहाँ हमने मोटर स्किल के लिए इस तरह से ये हमने मैथ स्टिक्स के निशान बनाए हैं। इनके ऊपर जिस तरफ से मैथ स्टिक्स का जो पार्ट है उसी तरह से बच्चों को उनको लगाना है मैथ स्टिक्स का। इसके लिए देखो, जैसे हमने यहाँ कोई भी मैथ स्टिक उठाई और इसके ऊपर इस तरह से, अगर इस तरफ इसका मुँह है तो इसको बच्चों को इसी तरफ लगाना है। इनको बच्चों को इसी तरफ, जिस तरफ उसका मैथ स्टिक्स का, जैसे कि ये वाला मसाले वाला पार्ट है उसको उसी तरफ लगाना है। इस तरह की एक्टिविटी में बच्चे सीख पाएंगे, अपने हाथ से जो फिंगर्स की पकड़ मजबूत कर पाएंगे। इस तरह से अगर उल्टा है तो इसको उल्टी तरफ ही रखना है। इस तरह से हम बच्चों को मैथ स्टिक्स के साथ इस तरह का वर्क करवाएंगे। ये एक्टिविटी बच्चे इजीली कर पाएंगे। बच्चे अपनी फिंगर्स का यूज़ करेंगे, इस तरह से निकालेंगे और इनको ध्यान केंद्रित करेंगे कि किस तरफ से उसका जो पार्ट है, वो मसाले वाला पार्ट उस तरफ है तो उस तरफ ही उसको लगाना है। इस तरह का वर्क आज हम बच्चों को करवाएंगे। आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो यही रहेगी। इसमें बच्चों को बर्डन नहीं होना चाहिए छुट्टी के टाइम में, क्योंकि जून महीना छुट्टी का होता है, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, इसमें बच्चे मज़े करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हम बच्चों को बुक्स लेकर बैठने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं ताकि वो लिखते रहें। लेकिन ऐसा कुछ एक्टिविटी ज़रूर करवाएंगे जिसमें बच्चे सीखें और मज़ा भी करें, एंजॉय भी करें उसको। तो इस तरह की आज की हमारी पहली एक्टिविटी ये होगी। इसमें बच्चे की मोटर स्किल मजबूत होगी, वो इससे अपनी जो फिंगर्स हैं
उसको फिंगर से इस तरह से पकड़ेगा और जो ध्यान लगाकर उस जिस तरफ भी उसका हिस्सा पार्ट होगा ये मसाले वाला उसी तरफ उसको रखना है। नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए ये सब ज़रूरी है। तो इस तरह की एक्टिविटी आज हम बच्चों को करवाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।